आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। रॉ के एजेंट ने पाकिस्तान में घुसकर अमेरिकन एजेंट की उड़ाती धज्जियां। हाँ जी भाई साहब, पाकिस्तान में ठोका है उनको। क्या बोल रहे हो भाई साहब, ये क्या हुए? अब अमेरिका हमारा क्या हाल करेगा? हाँ ना यार, आज करते हैं ये तो देखेंगे, तभी पता लगेगा कौन ऑन करते स्टार्ट। डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी में अचानक से धमाका हो गया और बताया जा रहा है कि अननोन लोग हैं, उनका ही कारनामा है। तो क्या अब पाकिस्तान में सीआईए को अननोन का खतरा है? पे दर पे हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जहां किसी न किसी जिले से अफसोसनाक खबरें नामौसूल हो रही हों। हमारे आपको किसने कहा? सर, हमारे खित्ते में एक बड़ी ताकत भारत तो है ना, मानना पड़ेगा, एक बड़ी बड़ी ताकत है। कहने से है अजीत दोवल, जिन्होंने धुरंधर फिल्म बनवाई है या बनाई है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका उसके अंदर कुछ किरदार भी है। अब मार दिया उसको, तो मार दिया। याद रखिए पीएम साहब ने क्या बोला था, सातवें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे। टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं। एक दौर हमने ऐसा देखा था। मसूद अजहर का एक वीडियो वायरल, ऑडियो टू बी स्पेसिफिक, वायरल हो रहा है। जिहाद फी सबिलिल्लाह यही चल रहा है फिर से। अगर हमारे बीच में यही चलाना है, अगर हमारे बीच में किसी भी तरह की मारकाट होगी, उसका ट्रिगर पॉइंट टेररिज्म होगा। सो ये जो वहां पे धमाका हुआ है, ये डेविड कोलमैन हेडली का, उसको तो भेजा नहीं क्योंकि वो तो सीआईए के एजेंट होता था, लेकिन उसके परिवार में कुछ लोग, काफी लोग मारे हैं सुना है। अभी तक तो मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है। ये बम हमला ये बताता है कि वहाँ पर किस कदर पेट्रोलिंग जो है पुलिस की। आप खाओ तो हलाल है, वो खाएं तो हराम है। जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे भारत ठोक रहा है। हाँ ना, जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। भारत ने अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा एक वो आप यूं कहिए कि लीप उसने लिया है। नमस्कार दोस्तों, अज्ञात हमलावरों ने फिर एक बार पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है और इस बार निशाने में है सीआईए। दोस्तों, हम सब ने धुरंधर मूवी देखी है। आपको इस मूवी का एक सीन याद होगा जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में मुंबई अटैक करते हुए दिखाया गया है। उस सीन में आपने एक विदेशी आर्टिस्ट को भी देखा होगा जो डेविड हेडली का रोल प्ले कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, डेविड हेडली एक पाकिस्तानी अमेरिकन आतंकी है जो भारत में कई आतंकी हमले करवा चुका है। तो रिसेंटली डेविड हेडली की एक रिश्तेदार की शादी थी पाकिस्तान में, जिसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और कहा जा रहा है कि हजारों लोग मारे गए हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और लोगों का कहना है कि किसी अननोन गनमैन ने ये काम किया है, जिसके बाद से अब सीआईए की भी नींद उड़ चुकी है। पिछले 2-3 सालों से पता नहीं ये कौन अज्ञात लोग हैं जो भारत के दुश्मनों का सर्वनाश कर रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीआईए के साथ क्या अननोन गनमैन ने पंगा ले लिया? क्योंकि ये देखिए, डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी में अचानक से धमाका हो गया और बताया जा रहा है कि अननोन लोग हैं, उनका ही कारनामा है। तो क्या अब पाकिस्तान में सीआईए को अननोन का खतरा है? भैया, अज्ञात लोगों का जो क्लब है, मेरी तरफ जो देख रही है, मैंने थोड़ा कुछ किया, मैं मेंबर भी नहीं हूं उसका। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ। अब कौन है, चलिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे क्या पता कौन है ये लोग। अब मार दिया उसको, तो मार दिया। याद रखिए पीएम साहब ने क्या बोला था, सातवें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बोला अज्ञात लोगों को ठोक दो, लेकिन चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। और वही अब देख रहे हैं वहां पे हो रहा है। जिहादिस्तान इस समय समझ गया है। एक अंग्रेजी की कहावत है, इट टेक्स 2 to tango। अगर आप सोचते थे कि हम मार खाते रहेंगे और कहेंगे यहाँ भी मार दे, यहाँ भी मार दे, वो इंडिया चला गया। ये भारत है। जैसे पीएम साहब ने कहा था, मारेंगे, हमारा सिद्धांत है, मारेंगे घर में घुस के। वही अब आप देख रहे हैं। तो जिहादिस्तान तो काफी हद तक अब शांत हो चुका है। और वहां की वो पिंडे वाली मुनिया, जो क्या नाम है उसका, मुन्नी बाई, जो अपने आप को फूल मार्शल या ऐसा कुछ कहती है, आदमी है क्या औरत है, क्या पता नहीं मुझे, तो वो जो है वो भी अब बड़ा खामोश होकर बैठा हुआ। आजकल तो नहीं कहता इस्लाम बड़ी सुपीरियर सिविलाइजेशन है, ये है वो है। सो ये जो वहां पे धमाका हुआ है, ये डेविड कोलमैन हेडली का, उसको तो भेजा नहीं क्योंकि वो तो सीआईए के एजेंट होता था, लेकिन उसके परिवार में
कुछ लोग, काफी लोग मारे हैं सुना है, अभी तक तो मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोग मर गए, धमाका हुआ। इसका मतलब कोई मेहमान गया या पहले से गया, कोई इंटरनल इनसाइड जॉब होगा, बाहर से तो कोई ग्रेनेड फेंक के नहीं गया। तो अब ये सबक हल्के हल्के, मेरा मानना है, जिहादिस्तान के कुछ ग्रुप, कुछ एम्बेसडर्स हैं, कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं और दूसरे देशों के मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अब वो एक जिहादिस्तानी राजदूत, ये वापस तो कोई जाता नहीं है, ये सब सेटल्ड है ओवरसीज, तो उसने लिखा है कि अब हमें समझ आ रहा है कि बदला क्या होता है। अच्छी बात है अगर आपको अब समझ आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बदला ले रहे हैं, पर आपको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, और फिर भी बदला ले रहे हैं तो ले रहे हैं, आप लोग जैसे निपटना है जिसके साथ निपटिए। सर, अभी एक दिन पहले हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी ने भी कहा था कि इतिहास से बदला लेना चाहिए, लेना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बदला अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इतिहास से बदला, किस तरफ इशारा करना चाह रहे थे वो? अब आप, योर गेस इज एज गुड एज माइन, आप भी उतना ही सोच सकते हैं जो कह रहे थे कि हाँ, अब एक होता है जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर पानी उससे बाहर निकलने लगता है आपके पाप, तो वो शुरू हो गया, भर चुका है, अब जवाब मिलेगा। अब आप एक चीज और देखिएगा, उस तरफ जो ईरान की हालत है वो भी आप जानती हैं क्या हो रहा है, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं। अभी जो ईरानियन विदेश मंत्री ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि ये जो वहां पे दंगे हुए हैं इनको एनकरेज किया गया है। इधर ये वीडियो खत्म भाई, और ऊपर से अमेरिका ने हमला करने की भी तैयारी उधर कर दी, लेकिन चलो बात है तो बाद में करेंगे। लेकिन भारत ने देखो CIA के एजेंट को कैसे भाई साहब नर्क पहुंचाया, और पाकिस्तान में था, उसने मुंबई हमला भी कराया था, इधर शादी एंजॉय कर रहा था, तो भाई साहब वो अमेरिका ने तैनात किया होगा ना, जाहिर सी बात है, हर देश होते अननोन बंदे आए और उसकी फैमिली समेत उड़ा दिया। यार उधर बंदे बड़े मारे गए नहीं, पता तो नहीं चला, बंदे बड़े मारे गए नहीं। हाँ ना, अब ये नहीं पता और कौन कौन मारा गया, कहा जा रहा है अमेरिका के काफी एजेंट मारे गए। और ये भी देख, आज तो पहली दफा सुन रहे हैं अंग्रेज भी ऐसे हैं वो यार। अबे अंग्रेज भी आतंकी हो, आज पहली दफा सुन रहे हैं भाई साहब। और ये हरामजादे अंग्रेज कहते हैं कि भाई साहब चलो पाकिस्तानियों को बोलते हैं, तो साले खुद कौन से कारनामे अच्छे कर रहे। देख लेना, ये भी बम्बई हम लोग के ब्लास्ट में शामिल था। यार देखो, मैं एक सीधी बात करूंगा, अफगानिस्तान के आतंकवादी तालिबानों को किसने पाला है? अमेरिका ने। बात सीधी सी है, ग्रांट तो वही देता था, ग्रांट तो वही देता था। तो भाई साहब बात सीधी सी, जब यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी आतंकवादियों की, वो बहुत पहले गलतियां हुई हैं, लेकिन शुक्र है अब हमें अकल आ गया, अब हम ऐसा काम नहीं करते। लेकिन अमेरिका रोक नहीं सकता था। क्यों नहीं रोक सकता था? लेकिन भाई साला हरामजादा वो सब पलवा यही रहा था। हाँ ना, और सारों को पाल के हमारे हवाले कर गया, और अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब भारत ने ठेका उठा लिया है इनको नर्क पहुंचाने को, और देखो किस तरह से नर्क पहुंचाया भाई साहब। अब अमेरिका के पास सबूत ही नहीं कि भारत ने मारा है, कि ईरान ने मारा है, कि किसने मारा, कि कोई सबूत है किसी के पास? मैं कहता हूं कि भाई साहब अमेरिका जमीन के दूसरे कोने तक भी चला जाए तो नहीं ढूंढ सकता वजह, क्योंकि भारत का वो एक्शन, भारत का वो मिशन ऐसा मिशन होता है अननोन बंदों का, कि भाई साहब पाकिस्तान अपना पूरा जोर लगा दिया, पाकिस्तान ही बता पाया। तो यार 35-40 हमले हो चुके हैं, कोई एक बंदा पकड़ा गया है? पाकिस्तान में कुछ भी नहीं पकड़ा गया और वो भी ऐसे ऐसे टारगेट हुए जो बड़े बड़े इंडिया में हमलों में भाई साहब शामिल थे। भाई मोदी जी ऐसा हमला करते हैं कि भाई साहब अगले की धरती भी कहाँ जाए और पता भी नहीं लगे। वजह 2014 के पहले जो भी इंडिया पे हमले होते थे, इंडिया छोड़ देता था, छोड़ो भाई ये दफा करो। 2014 के बाद मोदी जी आए, उन्होंने बोला जो इंडिया को नुकसान पहुंचाए, अगर 7 पताल में 7 जमीनों के अंदर भी छुपा होगा उसको भी टारगेट करके खत्म कर दिया जाए। देखो ना, वो शादी में अफगान जलेबी और भाई साहब यल्ला हबीबी पे डांस कर रहा होगा, उधर से गोलियां मारी और भाई वो खत्म गए। इंडिया नहीं छोड़ता। और मजे की बात देखो, जहाँ पर ये सब कुछ CIA का एजेंट है, बड़ा एजेंट है, कैमरे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कैमरों में भी वो नहीं है। तो फिर सोच लो कि भाई साहब उधर की सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है उस एरिया की। जिधर अंग्रेजों की शादी हो रही है, नॉर्मल बंदा पर भी नहीं मार सकता, लेकिन देखो उधर किस तरह से आया है भाई, ये चीज होती है खतरनाक। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम कहते